पिछली कक्षा में हमने देखा कि जीडीपी क्या होता है। ठीक, जीडीपी के बारे में हमने समझा कि क्या है, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्या है, जीडीपी होता है। जीडीपी बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी चर्चा में भी बना रहा, क्योंकि लगातार क्या है, सवाल उठाए गए संसद भवन में कि जीडीपी भारत की क्या है, -7.3 रही से -7.3% जीडीपी रही 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में -7.3 जीडीपी रही, इसलिए क्या है, बहुत चर्चा का विषय रहा। आइए इसी क्रम में हम समझते हैं अगले बिंदु को, विकास के अगले बिंदु राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय को समझने से पहले आपको जीएनपी को समझना जरूरी है। ठीक है, जीएनपी को समझना जरूरी है। तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेशनल बोल रहा है, राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, भारतीयों द्वारा, ध्यान दीजिए, नेशनल मतलब राष्ट्रीयता की बात कर रहा हूं, भारतीयों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, भारतीयों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि भारतीयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, जीएनपी है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए कि क्या है, भारतीयों द्वारा बोला जा रहा है, तो भारत के लोग कहाँ है, भारत के लोग भारत में है, प्लस क्या है, विदेश में भी है। भारत के लोग भारत में भी है और विदेश में भी है। ठीक है, लेकिन भारत में रहने वाले विदेशी कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि वो भारतीय नहीं है ना सर, क्योंकि वे भारतीय नहीं है। लेकिन कोई भारतीय जो अमेरिका में है और वो पैसे कमा रहा है, वो पैसे कमा रहा है, तो उसे हम जीएनपी में शामिल करेंगे, क्योंकि वो भारतीयों द्वारा है ना सर, भारतीयों द्वारा है। ध्यान दीजिए, तो जीएनपी जो है, जीएनपी भारतीयों द्वारा है, जो भारत में रहते हैं और जो विदेश में रहते हैं, दोनों को जोड़ देने के बाद जो उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य प्राप्त होगा, वही क्या है, जीएनपी है। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द बस ध्यान रखिएगा सर, भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा। ठीक, अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा आपका राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सर, राष्ट्रीय आय क्या है, भारतीयों द्वारा शुद्ध रूप से कमाया गया धन ही क्या है, राष्ट्रीय आय है। भारतीयों द्वारा
शुद्ध रूप से कमाया गया धन जो भारत में खर्च किया जाता है। भारतीयों द्वारा शुद्ध रूप से कमाया गया धन जो भारत में खर्च किया जाता है, क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। व्यापम के एग्जाम का लगभग फेवरेट टॉपिक ही है सर ये, हर बार पूछा जाता है, सीजीपीएससी में भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय मतलब शुद्ध आय, भारतीयों द्वारा शुद्ध रूप से कमाया गया धन। अब ध्यान दीजिए क्या है, मैंने कहा सर जीएनपी क्या होता है? भारतीयों द्वारा भारत में भी कमाया जा रहा है सर, भारतीयों द्वारा भारत में ये तो ठीक है सर, भारतीयों द्वारा भारत में कमाया जा रहा है, तो भारत में कमाया जा रहा है तो भारत में ही खर्च करेंगे, ये तो सही बात है। लेकिन सर ध्यान दीजिए, कुछ भारतीय जो है विदेश में भी रहते हैं, तो विदेश में रहते तो कुछ पैसा विदेश में खर्चा करते हैं, कुछ पैसा विदेश में खर्चा करते हैं और कुछ पैसा भारत में भेजते हैं। प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों से भेजा गया वास्तविक धन, इसको शामिल किया जाता है और इसमें घटा दिया जाता है विदेशियों द्वारा भारत से कमाया गया धन को क्या कर दिया जाता है? विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया धन, इसको क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जा रहा है सर, ठीक है। तो जो पैसा जीएनपी, देखिए सर जीएनपी में मैंने कहा भारतीयों द्वारा कमाया गया धन, इसमें क्या कर रहा है? भारतीयों द्वारा भारत में जो है तो भारत में खर्च करेगा ही सर, शुद्ध रूप से खर्च कर रहा है। और भारतीयों द्वारा जो विदेश में रहे हैं कुछ पैसा भेज रहे हैं, सब पैसा तो नहीं भेज रहे सर, जो पैसा भारत में भेजा जाएगा उसी को शामिल किया जाएगा, ठीक है सर। भारत में पैसा कहां कहां से आ रहा है समझने का प्रयास करिए। भारत में कमाया जा रहा है भारतीयों द्वारा, और भारतीयों द्वारा विदेश से पैसा भेजा जा रहा है वो है, और अगला भारत में पैसा कहां से आ रहा है? विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में क्या है, कोई फैक्ट्री खोली जा रही है तो उससे क्या है पैसा मिल रहा है, लेकिन वो भारतीयों द्वारा तो नहीं कमाया जा रहा है सर। तो भारतीयों द्वारा नहीं कमाया जा रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा सर, विदेशियों को नहीं शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय को हम क्या कहा जाए? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास, ठीक है सर। ध्यान दीजिए, भारत में पैसा आ रहा है सर, भारत में पैसा आ रहा है, लेकिन सभी पैसा का उपयोग क्या है? भारत में नहीं किया जा रहा है। तो किन किन पैसों का उपयोग भारत में नहीं किया जा रहा है उसको क्या है? घटा देना है सर। किन किन पैसों का उपयोग क्या है? भारत में नहीं किया जा रहा है, तो ये विदेशियों द्वारा जो भारत में कमाया गया है उस धन का उपयोग क्या है? भारत में नहीं किया जा रहा है सर, उसको तो क्या है अपने विदेश जहां है उसके परिवार है वहां भी क्या है उसको खर्च कर रहे हैं, तो उसको क्या है शामिल नहीं किया जाएगा सर। तो राष्ट्रीय आय क्या है? दो प्रश्न आपके यहां से बनेगा सर। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? भारतीयों द्वारा शुद्ध रूप से एक वर्ष में कमाया गया धन जो भारत में खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का फार्मूला आपका होगा एनएनपी, नेट नेशनल इनकम, इसी को क्या कहा जाता है?
राष्ट्रीय आय कहा जाता है सर। फार्मूला बार बार पूछा जाएगा सर। एनएनपी को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? जीएनपी। भारत में पैसा आ रहा है सर भारतीयों द्वारा जो कमाया जा रहा है, लेकिन भारतीयों द्वारा जितना भी कमाया जा रहा है उसका सभी का सभी क्या है? भारत में। और भारतीयों द्वारा जो कमाया जा रहा है उस सब का प्रयोग क्या है? भारत में नहीं हो रहा है सर। कुछ विदेशी भारत में है, उन विदेशियों द्वारा अपने गांव में, अपने देश में पैसा भेजा जा रहा है, और कुछ भारतीय जो विदेश में है उन विदेशियों द्वारा क्या है? भारत में पैसा भेजा जा रहा है। ठीक, तो वो जो भारत से बाहर जा रहा है और बाहर से अंदर आ रहा है, इस चीज को क्या है? घटा देना है। तो उसके बाद जो पैसा प्राप्त होगा वही नेट नेशनल इनकम है। ठीक है सर, जैसे समझने का प्रयास करिए। जीएनपी के अंतर्गत आ गया मेरा 100 रुपये तो भारतीयों द्वारा है। ध्यान दीजिएगा सर, ये 100 रुपये क्या है? भारतीयों द्वारा भारत से कमाया गया है, और भारतीयों द्वारा विदेशों से कमाया गया है 100 रुपया। ये भी क्या है? 100 रुपये कमाया जा रहा है सर। लेकिन क्या है इसमें? क्या है? ये विदेश प्लस क्या है? भारत खर्च करेगा। तो भारत और विदेश में मान जाए ये 50 रुपये विदेश में खर्च कर रहा है और 50 रुपया भारत में खर्च कर रहा है, तो ये एनएनपी के अंतर्गत किसको शामिल किया जाएगा सर? ये 100 प्लस ये 50, इस 50 को क्या है? यहाँ शामिल किया जाएगा सर। तो भारत की राष्ट्रीय आय कितनी हो जाएगी? राष्ट्रीय आय होगी आपकी 150 रुपये होगी, ना कि 200 रुपये, ना कि 200 रुपये होगी। ठीक, ये हुआ आपका राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।